चल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका कमट 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 नाथ वट्ट मर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम जटा जटा हस भ्रमण भ्रमण निर्प निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 चुजल ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखर प्रति प्रति क्षणम मम धरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरा स्मृति कंति संतति प्रबोध मान मानसे कृपा कटाक्ष घोरणी निरुद्धुर धुरापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। ओह भूत भवन भोलेनाथ, आपका ध्यान करते हुए मैं निसंगता से शयन कक्ष में शयन कर रहा था, तभी ये अकस्मात ये मेरे श्रवण रंध्रों में ये धन गुंजायमान हो उठी। आज कौन हंस रहा है रावण पर? ये क्या होने जा रहा है ये रावण के जीवन पर भोलेनाथ? क्या हो गया? ये आज मोही, ये भाई भोजदंड और ये फड़फड़ाते हैं ये मेरी आंखों के सामने, ये छाए जात चुका चौध, ये काले, ये भयंकर बहु नाग नजर आते हैं। ये चारों दिशाओं में ये रोते सरगाल बहु, ये लंका की ओर ये काग, ये गीत मड़राते क्यों? हे गुरुदेव बतलाओ आज रावण को कारण ये कौन आज देव बिठलाते क्यों? क्या रावण पर हंसने वाले क्या ये देवता है? कदापि नहीं, देवता तो रावण से भयभीत रहते हैं। तो फिर आज त्रैलोक में कौन ऐसा माई का लाल हो गया है जिसने आज रावण के सामने इस प्रकृति के कोप को उपस्थित करके आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? कौन कर रहा अट्टहासो? ये भी बंद हो जाएगा। ये कौन कर रहा अट्टहास? किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये गाली का खप्पर ये रक्त हुआ या फरो कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये आदि शक्ति ने ये शक्ति छोड़ी या वाहन उनका गुर्राया या शिव ने ये नयनों ये तीसरा खोला? ये बढ़ गया प्रभाकर का मंद प्रकाश। ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? भोलेनाथ, आज रावण के जीवन में ये प्रथम बार ये प्रकृति का कोप सामने उपस्थित हुआ है। कारण क्या है? समस्त यथार्थ कारण मुझे ज्ञात कराए और मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाए। ओ ज्ञात हो गया आज रावण के जीवन में जो ये प्रथम बार ये प्रकृति का कोप सामने उपस्थित हुआ। कारण में है वो राजा जनक और राजा जनक के यहां पर रखा हुआ भगवान शंकर का धनुष, क्योंकि राजा जनक धनुष को तोड़वा करके परमात्मा को ढूंढना चाहता है। राजा जनक ऐसा क्यों कर रहा है? यदि परमात्मा आया है तो मूल में रावण है रावण, क्योंकि मैंने एक प्रतिज्ञा की थी कि करके अनीति इस जगती तल पर मैं मुक्ति का मार्ग बनाऊंगा।
और सब तो जलते हैं एक बार, मैं हर साल जलाया जाऊंगा। मैंने मार्ग बनाया है उस परमात्मा को इस धराधाम में लाने के लिए। यदि वो परमात्मा आया है तो मूल में ये रावण है, रावण। और जब मूल में रावण है तो फिर ये परमात्मा को खोजने का काम और राजा जनक का ना होकर के ये रावण का है, और रावण का काम जनक करे, ये रावण स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए जाऊंगा मिथिला, और मिथिला जाकर के उस परमात्मा कहलाने वाले को मैं ढूंढूंगा, और यदि मिल गया तो फिर मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा ना, क्योंकि हम राक्षस हैं, राक्षस। और यहां पर देखा भी था आपने, क्योंकि जैसा व्यक्ति आहार करता है समाज में वैसे ही उसका व्यवहार भी बनता है। और हमारा आहार है करसी पान सोवस दिन राति, भैंसा खाना, मदरा का पान करना। और जब हम भैंसा खाएंगे और भैंसा खाने वाले से कोई ये कहे कि मंदिर में जाकर के घंटा बजाओ, तो क्या वो घंटा बजाएगा? अरे वो घंटा ना बजाएगा, वो तो तुम्हारी घंटी बजा देगा। जहां युद्ध ना होता हो, बैर ना होता हो, वहां पर वो शत्रुता करेगा, वही रावण भी करेगा। तैसन जाए बैर हठ करी हो, क्योंकि जब मैं शत्रुता करूंगा तभी तो मेरा कल्याण होगा, मेरा उद्धार होगा। तो बस जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश आज होगा। और ये रावण जानता है कि उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का भी प्रलय आज होगा। बस मैथिल प्रदेश प्रस्थान के पूर्व एक बार सभासदों उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की। आइए महाराज बाणासुर जी को आप लोग में उजाला हरि भक्तों के मन में है ये शिवाला। ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीन लोक में तू ही तू, तू ही तू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतः। ओम गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदातिहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। ओम नमः शिवाय। जय 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 शिव शंकर, जय 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 अखिलेश्वर, जय 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 भूतेश्वर, पार्वती पति हर 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 महादेव। हे भूत भावन भगवान शंकर, आज आपका यह दास आपके चरणों में समाधिस्थ होकर आपकी उस छवि का अवलोकन कर रहा था, लेकिन अचानक ये श्रवणबंधों में सावधान करने की चेष्टा कौन कर रहा है? आज वो पावन वसुंधरा वो चीख चीख कर ये दया की भीख मांगती हुई, तो क्या उस पावन वसुंधरा पर फिर किसी पापी पाखंडी का अत्याचार, दुराचार या फिर पापाचार अपनी चरम सीमा पर है शिवाकांत, या फिर उस पावन वसुंधरा का कोई शोणित कण
उस रक्त से निमग्न होने के लिए ललायत है शिवाकांत। यदि ऐसा नहीं तो फिर क्या ये मेरी प्यासी खड़क फिर किसी पापी पाखंडी के रक्त को चाटने के लिए ललायत हो गई। आज बार बार मेरा मनमानस उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा चला जा रहा है शिवाकांत, जिस मृत्यु लोक को मेरे पिता वली ने दान में दे दिया था। आखिर कारण क्या है? ये बार बार श्रवण रंध्रों में सावधान 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 करने की चेष्टा कौन कर रहा? ये सावधान करने वाला कौन? हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, विदित कराओ। ये तूफान उठी आंधी, ये पत्ते के समडोल उठी क्यों? मेरी अचल समाधि, ये समाधि भंग होने का कारण क्या है? ये किसकी मैया ने ना हर जाया? अरे वो किसकी मैया ने ना हर जाया जिसने सोता सिंह जगाया? किसने जीने का खौफ न खाया? सावधान। लेकिन ये आज सावधान करने वाला हो कौन सकता है? क्योंकि बाणासुर से युद्ध करने वाला अभी तक कोई ऐसा वीर पैदा नहीं हुआ। क्योंकि देखता हूं, दृष्टिपात करता हूं तो आज भी लगी हुई इस महल पर श्वेत ध्वजा को जो स्वयं गुरुदेव भगवान शंकर ने मुझे दी थी और कहा था, बाणेश, जिस दिन तुम्हारे महल से यह ध्वजा झुक जाए तब जान लेना कि तुमसे किसी वीर ने युद्ध करने की चेष्टा की है। तो आज भी वह श्वेत ध्वजा गर्वीली आन बान शान से फहराती हुई, तो फिर ये आज हृदय में व्याकुलता का कारण क्या है शिवाकांत? अवगत कराए। क्योंकि दृष्टिपात करते ही आज ये दसों दिशाओं के दिग्गज कच्छप 12 महपाल, यहाँ तक कि आकाश मार्ग में वो देवता अपने अपने विमानों में आरूढ़ होकर ये सब कहाँ जा रहे हैं? कारण क्या हो सकता है? भोलेनाथ, ये प्रकृति का कोप जीवन में प्रथम बार मेरे नेत्रों के सन्मुख आ रहा है। एक बार पुनः समाधिस्थ होकर आप मुझे अवगत कराएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अवगत हुआ। मैं तो व्यर्थ में ही क्रोध कर रहा था। व्याकुलता का कारण तो बड़ा ही दिव्य है। दिव्य क्या है? जन्मी जाकर दिव्य धरा में वह परम पुनीता हर्षित होकर नृपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है और स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महपाल आए हैं। क्यों नहीं? राजा जनक है ज्ञानी, और केवल राजा जनक ही ज्ञानी नहीं है। राजा जनक जिस नगर में निवास करता है और उस नगर में निवास करने वाले वहां के नर और नारी, उनके लिए भी कहा जाता है कि पुर नर नार सुभट सुचिसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ऐसी ज्ञानियों की समाज। राजा जनक विशेष ज्ञानी उस भगवान शंकर के पावन आयुध के माध्यम से उस परमात्मा की खोज, एक कार्य दूसरा कार्य धर्म का राजा जनक कर रहा है। क्योंकि संसार में कन्या का विवाह, यज्ञ, दान आदि ये धर्म के कार्य माने जाते हैं। राजा जनक है धर्मात्मा, तो धर्म का कार्य करेगा। बहुत सुंदर कार्य को राजा जनक कर रहे हैं। लेकिन ये क्या देख रहा हूं? सावधान। आकाश मार्ग में ये पुष्पक विमान लंका का राजा रावण अवश्य मिथिला जाएगा। क्योंकि राजा जनक ने सीता स्वयंवर को एक नाम यज्ञ का दिया है। और ये लंका का राजा रावण है निशाचर, स्वभाव से ही दुष्ट है। देखत यज्ञ निशाचर धामे, करें उपद्रव मुनि दुख पावे। मिथिला में मुनियों का भी आगमन है, ये पहुंचेगा, अवश्य ही उपद्रव करेगा। इसलिए सावधान हो जाओ, सावधान दशग्रीव। बाणेश के होते हुए मिथिला में तेरी मनमानी चलने नहीं पाएगी। बस मैं खूब जानता हूं इसको। अरे जिस जगह आज ये जाएगा, अरे मत में मत वाला रावण है, ये सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान, सावधान। जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है, तू मनमानी ना करने पाएगा। बस शिवाकांत,
अब करूं प्रस्थान मिथिला को चलना चाहिए। करूं प्रस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की, न मेटूंगा कभी भी आयस उस गंगधारी की। अब चलना चाहिए मिथिला, वहीं देखूंगा इस अभिमानी रावण को। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। मिथिला पहुंचा, बड़ी ही सुंदर समाज है, राजा जनक की विशेष उत्तम व्यवस्था है। ओह, पावन विमल वेद का परिस्थापित भगवान शंकर के प्रिय अजगो यह बलिपुत्र बाणेश सर्वप्रथम आपको प्रणाम करता है। साथ ही साथ आपके हित में एक घोषणा भी समाज के अंतर्गत करना चाहता है, और हमारी घोषणा को ध्यानपूर्वक सुने। राजा जनक यहां पर धर्म का कार्य कर रहा है, धर्मात्मा राजा है, तो धर्म के कार्य में केवल सहयोग करना चाहिए। जो धर्म को मानता है वो सहयोग करे, और जो नहीं मानता है तो विरोध करने की चेष्टा बिल्कुल ना करें। यदि किसी ने विरोध करने की चेष्टा की तो फिर सावधान, छोड़ा नहीं जाएगा, वो चाहे जहां का राजा हो। मिथिला की पावन वेदिका पर विराजित भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक सर्वप्रथम तो ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। साथ ही जब आकर के इस समाज की ओर और राजा की ओर जब मैं दृष्टिपात और इन पर चिंतन करता हूं तो पाता हूं ये समाज तो ज्ञानियों की समाज है, गुणवानों की समाज है। क्योंकि इस समाज के विषय में कहा गया पुर नर नारी शुभक सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ऐसी ये समाज है। लेकिन जब राजा के द्वारा निर्णय लिया गया इस धनुष पर आधारित होकर के, तो जब विचार करता हूं तो पाता हूं कि राजा जनक के द्वारा ये निर्णय जो लिया गया है ये विचार करके नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि ये राजा जनक ही नहीं, ये सभी जानते हैं कि ये राजाओं के लिए जो प्रतिज्ञा की गई है और राजा रूपी बल के ग्रसण करने के लिए चंद्रमा रूपी बल है राजाओं का, नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु। ये जो राजाओं का बल है ये चंद्रमा के समान है। जरा विचार करिए, ये घोषणा है राजाओं के लिए कि जो राजा इस धनुष को तोड़ेगा तो हमारी पुत्री सीता का उसके साथ में वरण होगा। लेकिन विचार करने की बात यह है कि ये धनुष और राजाओं के बल के लिए ये चंद्रमा के समान है। राजाओं का जो बल है ये चंद्रमा के समान है, और ये धनुष है राहु। ये धनुष है राहु, तो राहु का काम क्या है? चंद्रमा को ग्रसर करने का। भाई चंद्रमा राहु से विजय थोड़ा प्राप्त कर लेगा, और ये जब धनुष है राहु और राजाओं का बल है चंद्रमा, तो फिर ये राजा लोग कैसे धनुष तोड़ देंगे? तो इसका सीधे तात्पर्य है कि राजा जनक के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है ये विचार करके नहीं लिया गया, और जो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसलिए राजा जनक को अपने प्रण पर परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और यदि परिवर्तन नहीं करेगा तो फिर रावण का परिवर्तन है कि अब धनुष कर्षण नहीं होगा। सावधान, सावधान। बड़ी ही सुंदर समाज थी राजा जनक की, हम जानते थे। कुछ लोग होते हैं जो स्वभाव के वशीभूत होते हैं, किसी कार्य से अपना कुछ बनता भी नहीं है, बिगड़ता भी नहीं है, लेकिन विरोध करना उनके स्वभाव में बन जाता है। वही स्थिति आज लंकाधिपति रावण की है। लेकिन कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये मिथिला है, ज्ञानियों की समाज है, इनको समझाने के लिए केवल हम ही पर्याप्त हैं। राजा जनक की आवश्यकता नहीं है, चलना चाहिए, मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट, लंका के भगवान, जय जय गुरुदेव भगवान शंकर की। ओह बलपुत्र बाण, श्रोणित पुराधीश बल सुवन, जय जय श्री शंकर भगवान की, जय जय श्री गुरु भगवान की। आपकी घोषणा मैंने बड़ी ध्यान पूर्वक सुनी, अच्छी लगी। और इसी सुंदर संवाद की प्रस्तुति में
रामलीला कमेटी पड़ुआ डेरा ग्राम चंदौरा, पड़ुआ डेरा, जहां 10-11 अगस्त को भव्य रामलीला का आयोजन है, मेला का आयोजन है। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज रावण और बाणासुर जी की प्रस्तुति में। धन्यवाद। रावण तो नहीं पहुंचेगा वहां? आएगा रावण। जहां यदि यज्ञ होगा तो वहां रावण जाएगा, चाहे वो चंदौरा डेरा हो, चाहे वो भैंसाए हो, चाहे वो अमूद हो। जहां यज्ञ होगा केवल सुनाई पड़ जाए कि नहीं, यज्ञ की रक्षा रावण के का लिए काम हमें भी है जाना पड़ेगा। भाई रावण आपकी घोषणा हमने ध्यानपूर्वक सुनी। आपने राजा जनक के प्रण पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, और प्रश्न चिन्ह लगाया क्या कि राजा जनक ने विचार कर कार्य को नहीं किया। राजा जनक ने जो प्रण किया है वह विचार कर नहीं किया, जो घोषणा की है राजाओं के लिए वो विचार कर नहीं की, इसलिए राजा जनक को पछताना पड़ेगा। श्रीमान जी, लगता है आपने राजा जनक की घोषणा को ध्यानपूर्वक सुना ही नहीं है। यदि सुना होता तो आप ऐसा नहीं कहते। राजा जनक की जो घोषणा है केवल राजाओं के लिए नहीं है। और किसके लिए? नहीं जी, सुनिए, यदि केवल राजाओं के लिए होती तो हम बात को स्वीकार कर लेते। ये राजा केवल राजाओं के लिए नहीं है, यहां पर तो प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता में सभी भाग लेते हैं। लेकिन जब मैं घोषणा पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूं तो पाता हूं कि राज समाज आज जो तोरा। व्यास जी, इसका अर्थ क्या होगा? यानी राजा की समाज में आज जो कोई भी, इसमें राजा प्रतिबंधित नहीं है कि केवल राजा, राज समाज आज जोई माने कोई भी हो सकता है उसमें। अब जोई का मतलब कोई भी, तो इसमें केवल राजाओं के लिए थोड़ी है। और राजा, जो राजा आए हैं वो राजा तो पहले से हार मान चुके हैं। हम कह रहे हैं कि राजा धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, राजा पहले से हार मान चुके हैं। प्रभु ही देख सब नृप ही हारे, और जनु राकेश माने जनु राकेश उदय भय। तो ये राजा पहले से हार मान चुके हैं। और घोषणा केवल राजाओं के लिए नहीं, राजा की समाज में, चाहे वो युवराज हो, चाहे वो राजकुमार हो, जो भी धनुष को तोड़ना चाहे, खुली चुनौती है। इसमें केवल आप राजाओं के लिए नहीं कह सकते। इसलिए राजा जनक की यह घोषणा अनुचित नहीं, उचित है। चलिए देखिए, ये समाज बड़ी अच्छी है, और समय क्योंकि अल्प समय है, लेकिन फिर भी व्यास जी इन्होंने कहा कि राज समाज के लिए घोषणा है, और राज समाज में एक इन्होंने उदाहरण दिया। जरा विचार करिए, आप सभी लोग प्रबुद्ध लोग हैं, ये हमारे ही पक्ष में इन्होंने निर्णय लिया है। इनकी बात कहीं राकेश माने होता क्या है? जनु राकेश उदय भय तारे। जैसे राकेश माने क्या होता है? चंद्रमा। और हमने कहा क्या कि जो भी राजा है तो ये चंद्रमा के समान है। नृप भुज बल विधु, विधु माने होता है चंद्रमा, और शिव धनु राहु, ये धनुष है और राहु के समान। तो चाहे वही प्रभु हो और चाहे वही तुम हो, अगर वो राकेश है, चंद्रमा है, तो फिर या तो ये बात असत्य है कि चंद्रमा के डसने के लिए, ग्रसने के लिए ये राहु है। अगर चंद्रमा के ग्रसने के लिए ये राहु है तो भले ही वो परमात्मा क्यों ना हो, अगर उसकी उपमा चंद्रमा से दी गई है तो उसके लिए भी ये भारी है। और ये तुम्हारी ही बात से पुष्ट हो रही है। अल्प विराम है, आगे यात्रा करें। भाई समस्या यहाँ आपने राजाओं को चंद्रमा के स्थान पर रख दिया, और मैं कह रहा हूं कि जो धनुष तोड़ने वाला होगा वो चंद्रमा के स्थान पर नहीं होगा, वो सूर्य के स्थान पर होगा। जैसे हाँ, अब जैसे में हम बता रहे हैं आपको, यहाँ सूर्य के स्थान पर किसको रखा गया है? जो महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में आए, उनको सूर्य। अच्छा, वो कहीं के राजा तो है नहीं। हाँ, क्या है? राजा तो है नहीं कहीं के। ना बिल्कुल। और सूर्य की उपमा उनको दी गई है, सूर्य के समान उनका तेज। तो जो धनुष को तोड़ेगा वो चंद्रमा नहीं होगा, वो सूर्य के समान होगा। आप कह रहे हैं कि अभी भी बात हमारे पक्ष में है। आपने कहा था कि ये प्रण अनुचित है। राजा जनक ने राजाओं के लिए कहा, हमने आपकी सीधी बात को काटा कि यहाँ पर केवल राजाओं की बात है ही नहीं है। राजा जनक का प्रण क्या है ये आपको पता नहीं है।
राजा जनक किसी को भी कह रहा है और आप केवल राजाओं की बात कर रहे हैं। बात समझ नहीं पा रहे क्या भाई? आपका विरोध तो यही है कि राजा जनक ने, हमारा विरोध केवल ये है कि जो भी चंद्रमा है उसको ग्रसने के लिए ये राहु है। और तुम कह रहे हो कि विश्वामित्र के साथ में वो आए हैं, तो वो पहले चाहे वो सूर्य बने रहे हो चाहे वो महासूर्य बने हो, लेकिन जब राज समाज में आए हैं तो वो भी चंद्रमा की ही गणना में आ गए हैं। राज समाज विराजत रूरे और उडगन महु जानू जुगे विध पूरे, जैसे कि दो चंद्रमाओं का उदय हो गया हो तो वो भी चंद्रमा ही है। और जब वो चंद्रमा है तो चंद्रमा को ग्रसण करने के लिए ये धनुष, ये राहु है, चाहे राजा हो और चाहे कोई। बात तो हमारे पक्ष में है, इसीलिए हमने कहा है कि राजा जनक को समझाओ। इसीलिए राजा जनक ने जो निर्णय लिया है वो अनुचित निर्णय लिया है। भाई केवल तुम्हारे कह देने से थोड़ी अनुचित। अरे हम थोड़ा कह रहे हैं, ये तो स्पष्ट है अनुचित, क्योंकि दुनिया में कोई निराला नहीं, रुकिए, दुनिया में कोई निराला नहीं और इससे बढ़ करके कोई शिवाला नहीं। रहना है तो इसके होकर के रहो, क्योंकि ये मंदिर है, कोई धर्मशाला नहीं है। अब इसमें जो, या तो फिर ये गलत है, तुम सही हो, अगर तुम सही हो और ये गलत है तो अभी तक हमने इनकी होली जलाई है, अब तुम स्वाहा करो, अब तुम आग लगाओ। अगर ये गलत है तो नहीं, तुमने जलाई है तो हम थोड़ी जलाएंगे। तो फिर इसको गलत करो। अगर नहीं जला रहे कैसे गलत हो सकती है? तो फिर गलत नहीं तो फिर हमारी बात को मानो। यदि गलत का विरोध कोई अच्छा व्यक्ति करे तो बात। अरे इधर सुनो, इधर ना सुनाओ। ये राजा जनक के बाप का नहीं है, ये धरोहर है विश्व की। अरे अजगौथा थी, ये अजगौथा थी नहीं किसी की, ये अजगौ विश्व बपौती है। और जिसने दैत्यों का दलन किया उसकी ऐसी ठकरौती है कहां छुपा वो नरनाहर। तुम सब एक किनारे में हो, क्योंकि मैं तो केवल उसी को देखूंगा, वो हमें समझे अब हम उसे समझे। है कहां छुपा वो नरनाहर जिसके कर से कर्षण होगा। बोलो बाण बदलो विधान, नहीं बाणों का परसण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। इधर सुनो, जब बाणासुर सामने हो तो ये ना बोला करो। क्यों? ये तुम क्या कर रहे हो? किसी के बाप की बपौती नहीं है, हम छाती ठोक कर कहते हैं कि हमारे बाप का है। तुम्हारे बाप का? बिल्कुल हमारे बाप का है। अच्छा। भगवान शंकर ने हमें दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। वाह। माता पार्वती ने हमें पुत्र रूप में स्वीकार किया है, हमें वरदान दिए हैं, और जब हम उनके पुत्र हुए तो ये धनुष तुम्हारे बाप का है क्या? अच्छा, ये तुम्हारे बाप का नहीं, सबसे पहले तो ये हमारे बाप का। तो तुम्हारे बाप का कैसे? कारण कि जितनी घनिष्ठता और रावण से भगवान शंकर की है, विश्व के साहित्य में उतनी घनिष्ठता आज तक किसी की है ही नहीं, जितनी घनिष्ठता। भाई जब अधिक प्रेम होगा तभी तो पिता पुत्र के घर में जाएगा, और नहीं अगर प्रेम नहीं है तो पुत्र ही जाएगा पिता के यहाँ पर। अगर गुरु के प्रति श्रद्धा है तो गुरु स्वयं शिष्य के गृह में आएगा। और यही स्थित गलत नहीं, बीच में श्रद्धा नहीं, बीच में नहीं। आयसु करें सकल भयभीता, वो श्रद्धा नहीं है, ये तुम्हारा आतंक है। अरे इधर सुनो, आतंक नहीं है। हाँ। वेद पढ़े विधि, ब्रह्मा जी आकर के वेद पढ़ते हैं लंका में। शंभु पूजावन रावण सो नित्यामय। भगवान शंकर एक दिन नहीं नित्य प्रति रावण के आते हैं कि रावण तुम हमारा पूजन कर लो। अब पूछो क्यों आते हैं? एक क्षण रुकोगे? रुके हैं, ठीक। और तुम्हारे यहाँ गए हो तो जैसे हमने सुना दिया ऐसे सुना देना। सकल का अर्थ आप लोग क्या मानते हैं? आयसु करहि सकल। हाँ। सकल माने सब, कोई, कोई नहीं बचा। अच्छा। सकल भयभीता। हाँ। ठीक। हाँ। अब शंकर जी आपकी लंका में जाते हैं पूजा करवाने। हाँ। तो ये श्रद्धा नहीं है श्रीमान जी। हाँ। और आज तक यदि कोई गुरु गए हो किसी के यहाँ पूजा करवाने
अपनी श्रद्धा से तो बताओ। एक गुरु की गरिमा होती है, एक गुरु की प्रतिष्ठा होती है, शिष्य को जाना चाहिए, ये श्रद्धा अच्छा, है। तो इसका तात्पर्य है कि भगवान शंकर रावण से भयभीत रहते हैं? बिल्कुल है? बिल्कुल। तुम्हारा कथन ये क्या विश्व ये स्वीकार कर लेगा? कौन? ये विश्व तुम्हारे कहने से अगर रावण से अगर भगवान शंकर भयभीत रहते हैं तो फिर ये तो, क्योंकि शंकर जी साधारण नहीं है, शंकर जगत बंद जगदीशा और सुर नर मुनि सब नावत शीशा। तो जब शंकर जी रावण के अधीन है, बस में है, अच्छा, तो रुक जाइए, तो अर्थात फिर रुक जाइए। देखिए, ये तो हमारी बात हो जाने दिया किसके करें। लिए है ये अर्थात? रुक जाइए, ये तो शंकर हमारी जी के लिए है क्या? हाँ? ये शंकर जी के लिए है, शंकर जगत बंद जगदीशा बता रहे हो। और किसके लिए कहा गया? ये शंकर जी स्वयं शंकर जगत बंद जगदीशा, यही हुआ था। सती जी सब साथ में जा अरे रही थी। रुकिए, स्वयं शंकर तुम जो संसार कभी शंकर जी बनने, को अरे प्रणाम रुकिए करता भैया, है, वही शंकर जी किसी और को प्रणाम कर रहे हैं, वो है शंकर जगत बंद जगदीशा। अरे रुकिए अपने पहले, मन का बता रहे हो। अरे रुकिए। हाँ। अच्छा, शंकर जी है क्या? हाँ? हाँ, शंकर जी है क्या? नहीं, शंकर जी सबको शंकर क्या जगत बंदिनी नहीं है? शंकर क्या जगत बंदिनी नहीं है? बिल्कुल है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, ये भी सही है। सही है। और जब तीनों लोगों के वो गुरु है, अब विचार करिए, अब वो तीनों लोगों के जो गुरु है, चाहे वो जनक हो जाए चाहे वो तुम हो, अब वो गुरु जब रावण के अधीन है, और जब गुरु अधीन है तो शिष्य अधीन होंगे कि ना होंगे? शिष्य, रुक जाइए, ब्यासी नहीं, अब शंकर जी सब कुछ है। भाई, जब गुरु अधीन है तो शिष्य अधीन होंगे कि ना होंगे? होंगे। और जब शिष्य अधीन है तो तुम भी अधीन और राजा जनक भी अधीन। हमने नहीं मानी अपनी बाप की, न मानेंगे तुम्हारी। ये ध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, ये ध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ और सोने की नदी बहा दूंगा। कुछ न कर और दिखा विकटो ये फुंकारों से ये मिथिला में आग लगा दूंगा। आज मैथिली अधिवेशन में ये काल दूर नर्तन होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। अच्छा, ये बताओ, जो तीनों लोगों के राजा हैं, ठीक, जिनके लिए आप बता रहे हैं कि शंकर जी सब कुछ हैं, हम भी मानते हैं, हमारे गुरु हैं, गुरु की निंदा थोड़ी करेंगे। हमारे शंकर जी सब कुछ हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्व समर्थवान हैं, लेकिन वही शंकर जी, वो शंकर जी किसको प्रणाम करते हैं? उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है क्या? कि जब हमने अपने बाप की नहीं मानी हाँ। तो वो आपकी काम अब इनको कौन समझाए? अब ना मानने के लिए तो कोई ना माने तो उसको हम क्या करेंगे? भाई, इनको समझाए अपने बाप को बाप आदमी ना माने तो उसमें हमारा दोष है ये क्या? कह रहे हैं कि आज धनुष कर्षण नहीं होगा। अरे इनके कहने से क्या होगा? कैसे? ये आज धनुष कर्षण होगा। यदि नहीं धनुष कर्षण होगा दशानन, तो ये देख, ये छमछम चमकेगी चंद्रहास और ये बाणों का वर्षण होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये लोथों के लग जाए ढेर, और ये रणचंडी का ये नर्तन होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा। हम तुमको बता दे, ये रानियों के साथ में जो शयन करते हो वो नहीं है, ये युद्ध स्थल न बनाओ इसको, क्योंकि ये रण सुंदरियों की सेज नहीं। ये ना समझ लेना कि ये सुंदरियों की सेज आए हैं। अरे ये रण सुंदरियों की सेज नहीं, ये अगणित खालों की धारा है। अब वो हमसे सन्मुख बचा नहीं, जिसने हमको ललकारा है। अरे धनु कर्षण करने वाले का ये मुंडों का सर कर्षण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बचा नहीं है, बहुत ऐसे हुए हैं कि बांध बांध के लोगों को मारा गया है। बांध के, व्यास जी, बांध के लोगों को मारा गया है। अब हो सकता है तुम्हारे जैसे हो, का हो, तुम ही हो। हाँ, ये हकीकत है, तुम्हारा विषय है। लेकिन हम तुम्हारी क्रूरता की ये कठिन धारा मोड़ देंगे। ये मध में भरा मस्तक तुम्हारा
इसको भी हम फोड़ देंगे। ये पर नारियों की हरण करने की पड़ गई जो आदत तुम्हारी, तो कोई नारी ही बनेगी मृत्यु का कारण तुम्हारी। ये भविष्य में है, बिल्कुल अभी तो है। सौभाग्य की श्रीरथ ध्वज तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, लेकिन ये व्यवस्था इधर नहीं है। हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ गए। तुमने चूड़ियां पहन ली थी का? तुम्हारे भी घर में जाकर के हमने डाका डाला है, तुम्हारे घर से भी नारी का हरण किया है। बेटा, आज चूड़ियां थोड़ी पहने थी, आज यहाँ पर वीरता की डींगे मार रहे हो। वहीं आप बांध के मारे। अरे पहले बात सुनो, हमने देव ये साहस होना चाहिए नारियों का हरण करना। मैंने रच संस्कृत का पालन करते हुए मैंने नारियों का हरण भी किया है, लेकिन उन नारियों के सम्मान में होना तो चाहिए रावण जैसा मैंने उनका वरण भी किया है। ये सामर्थ्य है किसी में? हाय, हरण तो कर ले। अरे सुनो, बीच तो शिशुन बांध राखिस है साला, खेले बालक मारे जाई। छोटे छोटे बालक खेल रहे थे, मारते थे थप्पड़ तो पीछे को मुंह घूम जाता था तुम्हारा। अच्छा, हाँ, उस समय तुम कहा ठीक। तो दया लाग बलि दीन छोड़। अरे हम सबसे बड़े थे, हम भी वही होंगे कहीं ना कहीं। होगे तुम, बिल्कुल। तो ये बार बार बातों से पैर को बढ़ावे जनू और सन्मुख ये काल भय खाता है। बार 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 कहूं भाग जा यहाँ से आज, नाइता या कठिन प्रण या मेरो बार 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 तेरे ये सिर के उखाड़ बार और मसल मसाल और रगड़ रगड़ ये गरद में मिलई हूं तुझे बार बार। एक बार हो, दो बार हो, तो बार बार वही बात। तो बार 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 वीरता बखानत हम मोसे थे, दान दियो बाप ने हमारे है बार बार। अच्छा, ऐसी बातें करो देने लेने वाली है क्या बेमतलब की मारने काटने की बात करते हो? हाँ। दान दियो बाप ने हमारे है बार बार, बार बार नारायण कई रूप धार धरनी पर, ये भूतल पर पुरखा हमारे तरह बार बार। अब बार बार युद्ध में ललकारों देव शंकर को, तो अभय दान पायो हो युद्ध में मैं बार बार। चलिए थोड़ा हो जाए। देखिए, इसने कहा है कि हमारे पिता ने दान दिया, ठीक है ना, और मैं दान देना दान लेना इसका विरोध करता हूँ। मैं माता पिता की जो सेवा करता है उसका भी विरोध करता हूँ। अब क्यों करता हूँ? आप सब लोग नहीं, रुक जाइए। आप सब लोग जानते होंगे ये चाहे जितने बड़े दानी बने रहे, लेकिन ये जाना चाहते थे, पाना चाहते थे इंद्रासन और भेजे गए पाताल। इनके बाप जितना ऊपर जाना चाहते थे उतना ही नीचे पहुंच गए। ये पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण, हरिश्चंद्र का नाम सुना है आपने, कितना बड़ा दानी था, बेचारे की क्या दशा हो गई है? हो गई। मैं माता पिता की सेवा इसलिए कहता हूं कि बात ना मानो उनकी कारण है। श्रवण कुमार का चरित्र आप देख लीजिए, ज्यादा जो माता पिता को मानता है, श्रवण कुमार का क्या हुआ? भरी जवानी में मारा गया कि ना मारा गया? तो ये माता पिता की सेवा ना करो, दान ना दो, यज्ञ ना करो। एक धर्मात्मा राजा था बेचारा, उसका नाम था प्रताप भान, उसको राक्षस बनना पड़ा। तो यज्ञ ना करो, ठीक है। अरे बाड़ा सो ढह 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 जाते हैं, ये सम्रांगण में विराज और प्रबल प्रभंजनों ये मुझसे भय खाते हैं, और टक्कर के लगने से ये पहाड़ होत चकनाचूर और दृष्टि के परते ये सूर छिप जाते हैं। देखो, ये जो बोया है अब उसके काटने के लिए समय नहीं है, ठीक, लक्ष्य की लेकिन ये देखो, इधर देखो, ये कटिक कटीली के कंठन के काटवे को करमे कृपाण, ये कार से विकराल है। ये कहो कार कर तब तक करोगे क्या? यदि करी हो बरबंड तो बाण सभा माही दे दंड। अरे ये खंड खंड कर दूंगा मैं तेरे 20 भुजाओं को, ठीक। तो लक्ष्य की पूर्ति ऐसे होगी। एक बार सभी लोग भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। रावण से कोई भयभीत न होना। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो।
मिथिला की पावन वेदिका पर बाणासुर जी हाथ पकड़ के ले जाइए। हाँ, नहीं तो अभी चटेंगे। अब उसने अपने लक्ष्य की प्रार्थना ये है कि तुम उस परमात्मा के कर कमलों में जाकर के दो भागों में परिणत होते हुए उस परमात्मा को और भी शक्तिमान बना देना, जिससे कि आगे आने वाले समय में मैं एक एक राक्षस को युद्ध क्षेत्र में भेज करके उस परमात्मा के द्वारा मैं मोक्ष प्रदान करा सकूं और बाद में मैं स्वयं रण क्षेत्र में उस परमात्मा के द्वारा परम पद को प्राप्त कर सकूं। बस यही मेरी आपसे अंतिम प्रार्थना है। सभासदों एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो। बोलो शंकर भगवान की।